बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं। इसके अलावा और भी बहुत प्लेलिस्ट हैं जिसमें अच्छी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रैक्टिस में। आज बात करते हैं, सबसे पहला जो सवाल है उस पर बात करते हैं। देखिए, किसने शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू नाटक की शक्ल में ढाला था? तो ये काम किसने किया है अपनी तसानीफ़ में? तो एहसन लखनवी साहब ने शेक्सपियर के ड्रामों को नाटक की शक्ल में ढाला है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, किसने अंग्रेज़ी किताबों के तर्जुमे भी किए थे? तो अंग्रेज़ी किताबों के तर्जुमे दिए गए जो ऑप्शन हैं इनमें से तलाश करना है किसने किए हैं। तो ज़फ़र अली ख़ान साहब जो हैं, और इन्हीं ने रिसाला जो है लाहौर से निकाला था ज़मींदार। ज़फ़र अली ख़ान ने अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू तर्जुमे किए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 43 है, नुसरती मरहूम किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ का नाम है नुसरती मरहूम। तो ये तसनीफ़ है मौलवी अब्दुल हक की। मौलवी अब्दुल हक जो हैं इनको उर्दू का बाबा आदम भी कहा जाता है, और उर्दू शायरी का बाबा आदम जो है वो वली दखनी को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 44 है। इसमें ये कॉल दिया गया है और पूछा गया है किसका कॉल है। ये कॉल देख लीजिए। अक्सर उर्दू कसीदे ईरानी शायरों के कसाइद के ढंग पर लिखे जाते थे और उनके तर्ज में तब्दीली नामुनासिब समझी जाती थी, मगर गालिब ने अपने कसाइद में नया रंग पैदा किया। ये कॉल जो है वो एहतशाम हुसैन का है। एहतशाम हुसैन ने ये बात कही है। अच्छा, एहतशाम हुसैन जो हैं इनका नाम इसलिए आपको ज़्यादा याद रखना है कि पहली बात तो ये तरक्की पसंद तहरीक के नक्काद माने जाते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका लिखा हुआ साहिल और समंदर जो सफ़रनामा है उसको कई बार पूछा भी गया है, तो उसको आपको याद रखना है जब उन्होंने अमेरिका का सफ़र किया था। अगला सफ़र, ये शेर दिया गया है और इसमें सनात का इस्तेमाल किस सनात का हुआ है ये पूछा गया है। बहुत आराम से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, रह रहो राह मोहब्बत का खुदा हाफिज़, इसमें दो चार बहुत सख्त मकाम आते हैं। ये शेर है, इसमें कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें इस्तेमाल हुआ है सियाक़तुल अदाद जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल देखिए, मामला बंदी के लिए मारूफ़ शायर हैं। तो मामला बंदी के लिए यहाँ पे जो शायर दिए गए हैं इनमें जुराज जो हैं वो मामला बंदी के लिए बहुत ही मशहूर शायर हैं। बाकी सिराज औरंगाबादी का आपको पता होना चाहिए, 1712 में पैदा हुए। सौदा भी 1712 में पैदा हुए। ज़ौक़ उर्दू के कसीदा गो हैं और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद हैं। मीर तक़ी मीर के बारे में आपको पता ही है बेसिक चीज़ें। अगला सवाल देख लीजिए, किस शायर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया था, यानी सख्त तनकीद की है? तो जाहिल कहकर ये मीर तक़ी मीर ने किया है। निकातुश्शोरा मीर तक़ी मीर का लिखा हुआ तज़किरा है, 1752 में लिखा हुआ, उसी में ये बात इन्होंने कही है। अगला सवाल है, कबीर बानी का मुसन्निफ़ कौन है? तो अली सरदार जाफ़री जो हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक है उसके शायर, उसके नक्काद माने जाते हैं। इन्होंने ही कबीर बानी के नाम से एक तसनीफ़ लिखी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। इसमें देखिए, ये शेर देकर पूछा गया है, शेर किसका है? शेर है कि नबी की खल्क़ मुरब्बत के वरसदार हो तुम, अरब की शान हमीयत की यादगार हो तुम। ये शेर किसका है? तो ब्रज नारायण चकवस्त का ये शेर है, ये याद रहे आपको। अगला सवाल देखिए, ये इबारत दी गई है और पूछा है ये किसकी इबारत है। आप इबारत पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। हमने आफ़ताब का तुलू व ग़ुरूब देखा है, शफ़क़ की सुर्ख़ी देखी है, खुशनुमा और खुशगवार फूल देखे हैं, खुशनवा चिड़ियाँ देखी हैं, नाचते हुए आबशार देखे हैं, उसकी बदलती
उसकी बदौलत नफ्स की तहजीब होती है। ये इक़्तिबास आपको पहचानना है किसका है। तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इसमें ऑप्शन सही होने वाला है, मुंशी प्रेमचंद का ये इक़्तिबास है। अगला सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल है और इसमें जो है शेर दिया गया है, बारिश थी आबे तेग की बरसात से फ़रोज़, बदली थी फ़ौजे शाम की रंगत, घटा था खून। मिर्ज़ा दबीर के इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? तो मरातुन नज़ीर जो है इसमें पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से शेर याद रख लीजिए। पहली बात, ये शेर पूछा जा सकता है किस शायर का है। सवाल अगला देखिए, सैयद मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का मदफन कहाँ है? तो ये इनका मदफन जो है वो श्रीनगर में है। श्रीनगर कश्मीर में इनका मदफन है। अगला सवाल देख लीजिए, शेर है और पूछा गया है ये शेर किसका है। बहुत ही मशहूर शेर है। गिना गुज़रे है गुज़रेगा हर्फ़ आरज़ू उस तवानास पर, निगाह शौक़ इस मज़मून रंगी को अदा कर दे। तो ये शेर जो है वो हसरत मोहानी का शेर है और ये इसी बार 2022 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस शेर को पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 54 है, आलम है मक़दर कोई दिल साफ़ नहीं है, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। ये शेर किसका है? तो ये शेर जो है बवर अली अनीस का शेर है। अगला सवाल है, ये शेर दिया गया है और इसमें पूछा गया है, शेर में फ़र्श की बाग फेर के आने वाले के किरदार की निशानदेही कीजिए। तो किसका किरदार है, कैरेक्टर है, उसकी निशानदेही करनी है। शेर ये है, आता है फ़र्श की वो, इधर बाग फेर के, लाया है करबला में जो सैयद को घेर के। तो हज़रत हुर जो है वो ऑप्शन सही होने वाला है। अगला सवाल है, लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये जो शेर है इसके खालिक कौन है? तो ये मसनबी गुलजार नसीम से लिया गया है, ये बात याद रखें, और इसको लिखा है दयाशंकर नसीम ने। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से है? तो जो है मगरबी हिंदी जो है उसमें उसका ताल्लुक़ इनमें से किससे है, किसका ताल्लुक़ है? तो कन्नौजी का जो है मगरबी से ताल्लुक़ है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, ये किरदार पूछा गया है, राहत का शानी किस नाबिल का किरदार है? तो आपका सही जवाब होगा चाय के बाग, इसका ये किरदार है। अगला सवाल है, नज़्म मौरा का नुमाइंदा शायर कौन है? तो नज़्म की जो हैयतें हैं उसमें नज़्म मौरा जो है वो अख्तरुल ईमान जो हैं वो नुमाइंदा हैं इस हैयत के, और आज़ाद नज़्म के नुमाइंदा जो हैं ये दोनों माने जाते हैं, नून मीम राशिद और मीराजी। इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ इसरारुल हक मजाज का नहीं है? तो ये जो है इसमें साज़ो नौ है, आहंग है, शब्ताब है, ये तीनों जो हैं मजमुए, ये तीनों मजमुए मजाज के ही हैं, लेकिन नक्शो निगार जो है ये जोश मलिहावादी का मजमुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मजाज लखनवी का साले वफ़ात क्या है? तो 1955, आपको याद रहे 1955, बहुत ही कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का नहीं है? तो सिल्वर किंग इन्हीं का है, दिल की प्यास इन्हीं का है, तमाम इनके हैं, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की है, आफ्ताब मोहब्बत है, ये तमाम अफसान जो नावल हैं वो ड्रामे हैं वो आगा हशर काश्मीरी के हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें इनका जो है कुफ़ारा, ये ड्रामा इनका नहीं है। देखो, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं।
अगला सवाल देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने किस ड्रामा निगार को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा? जिस तरह से हमारे वहाँ हिंदुस्तान में अदब में सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है, और मज़ेदार बात तुमको बताना चाहूँगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड अभी तक उर्दू में सिर्फ 4 लोगों को मिला है, और उससे भी मज़ेदार तो बात यह है कि वो चारों जो शख्स हैं वो यूपी के ही हैं। तो इसमें जो है सितारा इम्तियाज़ किसको मिला? इम्तियाज़ अली ताज जो हैं इनको मिला था। ये जो है इनको इनाम जो है वो मिला है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का ये अवार्ड है। जैसे यहाँ ज्ञानपीठ है, इसी तरह से सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान का है। अगला सवाल देखिए, ये मिसरा पूछा गया किसका है? तेरा शेर दखनी है एक दकेच बोल। ये मिसरा जो है वो हाशमी का है, ये बात आपको याद रहे। अगला सवाल देख लीजिए, दकनी की वो कौन सी मसनवी है जिसमें 39 सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो आपका जवाब होगा फूलवन। फूलवन जो मसनवी है उसमें 39 सनात का इस्तेमाल हुआ है। आप में से जिसको पता है कि फूलवन मसनवी किसकी लिखी हुई है वो कमेंट करके बता सकता है। देखते हैं कौन पहले कमेंट करके बताएगा। बहरहाल इशरत जहाँ हैं, नकी साहब हैं, और इसके अलावा जो है अतीक, इन लोगों के जो कमेंट होते हैं बहुत अच्छे कमेंट ये लोग करते हैं, और इन लोगों के कमेंट जो हैं वो सही भी होते हैं। मैं चेक करता हूँ उनको बाद में। आगे देखिए, अगला सवाल है, शेर है, जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। ये शेर किसका है? तो इसमें जो है आप साफ देख सकते हैं माकसी अंदाज़ इसमें है, और ये मोइन एहसन जज़्बी साहब का शेर है। इसके बाद में ज़ीनत मंटू के किस अफसाने का किरदार है? तो बाबू गोपीनाथ जो है उस अफसाने का किरदार है ज़ीनत। ज़ीनत का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, ये किरदार कई बार पूछा गया है। तवाइफ और मौत किस शायर की नज़में हैं? तो मोइन एहसन जज़्बी जो हैं हवेली है, दोशाला है और रक्स है, ये नज़में अगर पूछी जाती किसकी है तो वो है मखदूम मोहिनुद्दीन की। और तवाइफ और मौत इस तरह से अगर नज़म पूछी जाती है तो ये है जज़्बी की। अगला सवाल देखिए, ये शेर दिया गया है और इसमें सनात का इस्तेमाल पूछा गया है। शेर है, मरने चले जब शान से जीने के दिन आए, साए में पले धूप में जलने के दिन आए। तो जहाँ पे शब्द और विलोम का इस्तेमाल होता है तो उसमें तिजाद का इस्तेमाल बताया जाता है। उर्दू में तिजाद होगा और हिंदी में शब्द विलोम, दिन रात, सुबह शाम, दुख सुख, इस तरह के वर्ड। तो यहाँ देखो मरना और जीना ही आ गया है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तिजाद का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन इल्म नजूम में महारत रखता था? तो इल्म नजूम में मोमिन खान मोमिन जो हैं 1800 में पैदा हुए, 1852 में इनका इंतकाल हुआ। और ये इल्म नजूम में पूछा जाता है कि किसने अपने तखल्लुस को मानी खेज़ इस्तेमाल किया है शायरी में, तो अब भी मोमिन खान मोमिन। मामलाबंदी इनके वहाँ, नाजुक ख़याल इनके वहाँ पाया जाता है, मामलाबंदी पाई जाती है, और दबिस्तान दहली के ये शायर हैं। और अगर इनका पूछा जाता है दौर कौन सा है तो इनका दौर वही है जो गालिब का दौर रहा है, जो ज़ौक़ का दौर रहा है, जो उस दौर के शायर रहे हैं, बड़े शायर, उनमें ये गिने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि शायर ने दहली से लखनऊ हिजरत नहीं की। तो नहीं की का मतलब देख लीजिए। सबसे पहली बात, सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है और बहुत आसान भी है। मिर्ज़ा जो हैं सौदा और मीर तक़ी मीर, इन दोनों ने एक ही दौर में और एक ही नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में, शुजाउद्दौला और आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ का सफ़र किया है। और इंशाअल्लाह खान यहाँ पे दे रखा है। इंशाअल्लाह खान इंशा जो हैं ये तो 1752 में हाँ ये पैदा हुए हैं। और ये जो पहली बात तो ये शायर नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह खान इंशा जो हैं वो दबिस्तान लखनऊ से ही हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द जो हैं ये लखनऊ दहली दबिस्तान के शायर हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी सफ़र दहली छोड़कर कहीं गए ही नहीं हैं। तो ये जो है ख्वाजा मीर दर्द का ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, बहादुर अली हुसैनी की तालीफ़ का नाम क्या है? तो बहादुर अली हुसैनी की जो तालीफ़ है उसका नाम है
قواعد زبان اردو۔ قواعد زبان اردو جو ہے یہ نام آپ کو یاد رکھنا، یہ انہی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 73 ہے، فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی داستان کا نام کیا ہے؟ تو سروش سخن جو ہے یہ اس کا نام ہے، جو سروش سخن جو ہے وہ فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ لیکن پوچھ لیا جائے فسانہ عجائب کس کے جواب میں لکھی گئی ہے، تو آپ کا اتر ہوگا، اس کا جواب ہوگا کہ سوال پوچھا جائے تو باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے کہ حالی کے بیان کے مطابق غالب نے فارسی مکتوب نگاری کس وجہ سے ترک کر دی؟ تو حالی کے مطابق غالب نے اپنی مکتوب نگاری جو فارسی میں کی اس کو کیوں ترک کیا، اس کا اتر ہو، اس کا جواب ہونے والا ہے جگر کاوی کی وجہ سے۔ اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے، 75 نمبر کا سوال ہے، خیال کی بنیاد ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو در حقیقت کچھ وجود رکھتی ہو، یہ کس کا بیان ہے؟ تو یہ بیان جو ہے یہ بھی حالی کا ہی بیان ہے۔ پھر سے اسے سمجھ لیجئے اور اسے لکھ لیجئے، کئی بار پوچھا گیا ہے، خیال کی بنیاد ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو در حقیقت کچھ وجود رکھتی ہو۔ تو امید کرتا ہوں سارے سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ آپ کا کوئی مشورہ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی سوال پہ ڈاؤٹ ہے تو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بھی بتائیں، میری بھی اس میں اصلاح ہوگی، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اور اگر لگتا ہے کہ کسی کے کام آنے والی ویڈیو ہے تو اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ UGC نیٹ کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو میں نے اس کے لیے بھی جرنل پیپر کی پریکٹس کے طور پر کوشچن آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پلے لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، جرنل پیپر کی الگ سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے UGC نیٹ کے لیے، اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں، آپ فارم بھر دیجئے، آج ہی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور فروری لاسٹ میں یا مارچ کے فرسٹ ویک میں یہ ایگزام ہوگا۔ اس کے بعد جون جولائی کا بھی ایگزام ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نومبر دسمبر کا ایگزام دینے کو ملے۔ کل ملا کر 3 بار دینے کے چانس ہیں، ملنے کے چانس ہیں اس بار آپ کو، تو آپ چوکنا نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔